मध्य पूर्व एक बार फिर से युद्ध और शांति के बीच झूलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर और बड़े समझौते की बातें सामने आई हैं, तो दूसरी ही तरफ मिसाइलों, ड्रोन हमलों और सैन्य ताकत की खबरें लगातार हालातों को और ज्यादा विस्फोटक बना रही है। दावे इतने बड़े हैं कि कहीं अमेरिकी विमान गिरने की बात होती है तो कहीं 60 दिनों की युद्ध विराम और अरब डॉलर के निवेश की डील की चर्चा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में शांति लौट रही है या फिर यह सिर्फ एक और भू राजनीतिक खेल है। बताएंगे आपको आज के इस बुलेटिन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निश्रा भारद्वाज। ईरान का अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा। मध्य पूर्व क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के बीच भी अब ईरान की सरकारी टीवी ने यह दावा किया है कि बुशहर के जाम प्रांत में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरानी मीडिया के दावे को गलत बताया और कहा कि बुशहर के पास कोई भी अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया है। मिडिल ईस्ट में फिर लौटेगी शांति। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के नए सीज फायर समझौते पर सहमति बनी हुई है। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत और हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग बिना रोक टोक जारी रखने पर बल दिया गया है। अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में ढील देगा और फंड को जारी करने पर विचार करेगा। यह समझौता मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश है। हालांकि ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। बंदर अब्बास को क्यों टारगेट कर रहे ट्रंप? अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बावजूद तनाव बढ़ गया है। मई में 4 बार युद्ध विराम टूट चुका है, जिसमें ट्रंप बार बार ईरान के महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट को निशाना बना रहे हैं। ये बंदरगाह हॉर्मुज के नियंत्रण ईरानी नौसेना अड्डे और आर्थिक लाइफलाइन के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। इसे लगातार हमले से पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। टेस्टिंग के दौरान फटा ब्लू ओरिजिन का रॉकेट। अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के उस समय बड़ा झटका लगा जब उनका विशाल न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च पैड पर टेस्टिंग के दौरान अचानक से विस्फोट का शिकार बन गया। ये घटना गुरुवार की देर रात फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स 36 में हुई। हॉर्मुज में बढ़ा तनाव। हॉर्मुज में बिना अनुमति के घुस रहे 4 जहाजों पर ईरान ने चेतावनी मिसाइलें दागी हैं। वहीं बुशहर में एक अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया गया। पिछले 4 दिनों में दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य हमले हुए और इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच प्रस्तावित 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते को अंतिम मंजूरी अधर में लटक गई है। नेतन्याहू ने गाजा पर 70% नियंत्रण का किया ऐलान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा में 60% हिस्से पर कब्जे का बड़ा दावा करते हुए जल्द ही इसे 70% करने का ऐलान किया है। इस बीच गाजा में बकरीद के दिन हुए इजरायली हमलों में 5 बच्चों समेत एक हमास कमांडर समेत 10 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 3 तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला। तुर्की के काला सागर तट के पास गुरुवार को 3 तेल टैंकरों पर ड्रोन से हमला किया गया। एक शिपिंग एजेंसी ने यह जानकारी दी है। हमले का शिकार बने सभी जहाज पश्चिमी देशों को प्रतिबंध सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। इन जहाजों को रूस के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए कथित तौर पर शैडो फ्लीट का हिस्सा माना जाता है, जो यूक्रेन युद्ध के कारण मॉस्को पर लाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए संचालित किए जा रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले हॉर्मुज खुलना जरूरी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा दावा है कि पहली बार ईरान परमाणु समझौते पर बात करने को तैयार है। उन्होंने इसका श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को दिया और कहा ईरान के साथ बुरा समझौता नहीं करेंगे ट्रंप। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाधान होना बेहद जरूरी है। अमेरिका और ईरान समझौते के बेहद करीब। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर समझौता लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम सहमति से पहले दोनों पक्षों के कुछ बेहद पेचीदा मुद्दों को सुलझना जरूरी है, जिसकी पुष्टि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की है। तेहरान में होगा 300 अरब डॉलर का निवेश। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते के कागज पर पाकिस्तान गारंटर के तौर पर हस्ताक्षर करेगा। वहीं अमेरिका समझौते के बाद तेहरान में 300 अरब डॉलर का निवेश करेगा। समझौते के 30 दिन बाद हॉर्मुज पूरी तरह से दुनिया के लिए खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। एक तरफ कूटनीति की मेज पर समझौते की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी ही तरफ जमीन पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। फैसला अभी भी अधर में है और दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल आगे जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 10 बजे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।